आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेशन पे जो क्वेश्चंस हैं हमारी एक्सरसाइज 2.2 के उन्हीं को कर रहे हैं। रिलेशन को मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। फर्ज करो ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, ठीक है। इसमें एलिमेंट है 1 2 3, यहां पर है ए बी सी डी वगैरह जो कुछ भी है। तो ये जब आप इसका ए क्रॉस बी जब आप इसका निकालते हैं यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये 3 4 12 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। इसमें से मसलन अगर ऐसा 1 ए ले लूं मैं, या सपोज मैं 1 और सी ले लूं, 3 और बी ले लूं, फर्ज करो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके सबसेट हैं, किसके? ए क्रॉस बी के। तो ये आपकी एक रिलेशन बन सकती है, तो इसको आप एक रिलेशन मान सकते हो। यहां पर क्या है, 1 और 3 कहां किसके एलिमेंट हैं? 1 और 3 किसके एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं? ए से। यानी आप अगर इसको x और x मान लेते हो तो x कहां से बिलोंग करता है? ए से। और यहां पर a और b एलिमेंट है, ये कहां से बिलोंग कर रहे हैं? b से बिलोंग कर रहे हैं। यानी अगर आप इसको y एलिमेंट मान लेते हो, y है y है y है, तो ये आपके y बिलोंग करते हैं b से। इसका मतलब है रिलेशन के अंदर जो पहला सेट होता है उसको आप वो x एलिमेंट होते हैं और जो दूसरा सेट होता है वो y, यानी यहां x बिलोंग्स टू a कर रहा है और y बिलोंग टू b कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस वाले सेट को दूसरा नाम क्या देते हैं रिलेशन के अंदर? इसको डोमेन बोलते हैं, जो कल मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। और इस सारे सेट को यानी सारे बी सेट को इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोडोमेन। अलबत्ता इसमें रेंज कौन सा आएगा? रेंज इसमें आएगा, फर्ज करो 1 ए के साथ जुड़ा हुआ है, 2 बी के साथ जुड़ा हुआ है, 3 बी ए के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका रेंज सिर्फ ए और बी आएगा, ठीक है, क्योंकि only A and B are the images of some elements of set A, whereas C and D are not the images of any element from the set A. तो जब C और D ये images ही नहीं है, इसका मतलब है ये हमारा रेंज नहीं हो सकता है इस रिलेशन का। इस रिलेशन का रेंज सिर्फ A और B है। अलबत्ता कोडोमेन जो है ये सारा B है। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे इसके अंदर रिलेशन दी हुई होगी, रिलेशन में आपको डोमेन निकालना पड़ेगा, आपको रेंज निकालना पड़ेगा, कोडोमेन निकालना पड़ेगा। और रिलेशन जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है जैसे हम सेट थ्योरी के अंदर एक सेट को किस किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में, एक कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। जहां हमें प्रॉब्लम आ जाएगी रेंज और डोमेन निकालने में, वहां हम रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। वहां से हम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि इसकी रेंज और डोमेन क्या है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.2 है, पेज नंबर 35 है। आप बुक खोलेंगे, वहां पे देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मैं यहां लिख नहीं सकता हूं। आप हमेशा क्वेश्चन को बुक से पढ़िए और फिर हमारी वीडियो को देखिए और वहां आपको पूरा पता चलेगा किस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। हमारे पास एक सेट है क्वेश्चन नंबर 1 में, उसके जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो है 1 2 3 और सो ऑन अप टू 14। ये आपने पढ़ा है सेट थ्योरी के अंदर। अगर यहां पर डैश डैश लगा है इसका मतलब यहां 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सारे एलिमेंट मौजूद हैं। और फिर डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। यहां पर क्या है, ए टू ए का मतलब क्या है? ये सेट भी ए है, ये सेट भी ए है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकता है ए क्रॉस ए, जो हमने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए बन सकता है वहां ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। अब ए के जो एलिमेंट हैं वो यहां भी 1 to 14 है, यहां भी 1 to 14 है, दोनों जगह है, क्योंकि यहां ये वाला सेट भी ए है, ये वाला सेट भी ए है, दोनों जगह यही एलिमेंट्स हैं। और आपको रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन जो है वो ऐसे दिया है कि एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर बनता है सच दैट 3x minus y is equal to 0 where x y belongs to a। ये है भाई आपकी रिलेशन।
एक इसका आपस में रिलेशन क्या है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपने x, यहां x और y ऐसे रिलेटेड हैं कि जब आप ऐसा एलिमेंट लेंगे, यानी आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, यू विल गेट हियर y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x, यानी आप y कौन सा ले सकते हो, जो 3x होगा। क्यों? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये तो इक्वेशन आपने पढ़ी है। अब जब आप इस y को ट्रांसपोज इस साइड करोगे, y इज इक्वल टू 3x आएगा। तो यहां बोलता है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, वही जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्टरी इसमें मोमेंट में बताया कि आपको इन क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या करना है, रेंज, कोडोमेन और डोमेन निकालना है। रिलेशन आपके पास दी हुई होगी या और भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, वो देखेंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो क्या है भाई, y इज इक्वल टू 3x, यही आपकी इस वक्त रिलेशन है। आप यहां पर नहीं कर सकते हो, इसको ऐसे नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ये किस फॉर्म में है रिलेशन, सेट बिल्डर में। तो देखिए आपकी रेंज के ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे, आपकी रेंज के ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे। चलिए, आपके पास x 1 है, ए सेट में 1 है। जब आप 1 पुट करोगे, व्हाट डू यू गेट, y 3 इंटू 1, 3 बनेगा आपका। 1 और 3, और 1 और 3, अगर यहां 14 है, यहां 14 है, 1 और 3 है ना वहां पर आपका ऑर्डर पेयर, गार्ड से प्राटे जब आप निकालोगे, बिल्कुल ठीक है। फिर आप क्या करते हो, x आपके पास 2 है, 2 जब पुट करोगे यहां पे, यह आएगा 2, आपने x रखा, y यानी आपकी इमेज क्या आएगी वहां पे, इमेज आएगी आपकी 6, ठीक है। यहां अगर आपका 2 है, इधर 6 है, ये जुड़ेगा, 6 इज द इमेज ऑफ 2, 2 इज प्री इमेज एंड 6 इज इमेज अंडर फंक्शन, वो फंक्शन की बात हम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका 6 और 2 और 6 हो गया। अब आपके पास एलो है 3 भी आपके पास है, और आगे क्या आ गया, 3 3 9, 4 भी है, आगे 4 3 12, 5 भी है ना x के अंदर। जब आप 5 पुट करेंगे यहां पर, इमेज y की इमेज क्या निकलेगी आगे, 15। लेकिन क्या आपके यहां पास, यहां जो आपका ए सेट है उसमें 15 है, नहीं है, तो लिहाजा आप रुक जाएंगे। ये आपकी रिलेशन होगी, ठीक है। और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर सबसेट हैं A क्रॉस A के। तो इसमें आप सीधा सीधा देख सकते हैं, यहां आपका डोमेन क्या आएगा, यहां आपका डोमेन आएगा 1 2 3 4, ओके, ये आपका डोमेन बनेगा। आपका रेंज क्या आएगा, यहां पे रेंज क्या है, आपकी रिलेशन के ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो क्या आएगा आपका 3 6 9 और 12, ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूंगा कोडोमेन क्या आएगा इस रिलेशन का, आप बता सकते हो, आप ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी सीधा सीधा आप ए सेट लिख सकते हैं, या आप सीधा लिखो 1 2 3 अप टू 14, वो भी आप लिख सकते हो। यह आपका कोडोमेन हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी है सर टाइम, पास कर इसको जरा। देखो भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये 2 की बात कर रहा हूं। 2 में आपका क्या है, नेचुरल नंबर पर रिलेशन है, और नेचुरल नंबर पर रिलेशन क्या है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, वाई क्या है, इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, नेचुरल नंबर लेस देन 4 क्या होगा, 1 2 3। इसमें एक्स आप सिर्फ यूज कर सकते हो 1 2 3 को, वाई आपका निकलेगा, ठीक है। वहां से आपकी रिलेशन भी बनेगी और आपका रेंज और डोमेन भी आ जाएगा। लेकिन आपका ये बताऊंगा मैं, डोमेन यहां पर सारा नेचुरल नंबर है, डोमेन आपका सारा नेचुरल नंबर है, अलबत्ता रेंज उतने ही होंगे जो आपके मैप होंगे। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन को देखेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं। आपकी यहां पर क्या है, एक रिलेशन दी हुई है, मगर दी किस फॉर्म में दी हुई है, ये आपको एक डायग्राम की शक्ल में दी हुई है, डायग्राम बनी हुई है। तो ये रिलेशनशिप दिखाई गई है बिटवीन सेट्स P एंड Q। ये P सेट है, ये Q सेट। हमें बोल रहा है कि आप राइट दिस रिलेशन, ये R आपने लिखनी है, और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखनी है, रोस्टर फॉर्म में भी लिखनी है, डोमेन भी बनाना है, रेंज भी बनाना है। तो चलिए पहले जरा मैं इसका कौन सा फॉर्म इजी होता है, रोस्टर की बिल्डर,
रोस्टर इजी होता है ना, तो हम इसको आर को लिखते हैं इज इक्वल टू ऐसे, आर एक रिलेशन है। कैसे लिखेंगे भाई, 5 3, क्योंकि 3 इमेज ऑफ 5 है। उसके बाद क्या आएगा आपका 6 और 4 दूसरा ऑर्डर पेयर आएगा, और 7 और 5 तीसरा ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक है, यहां पर आपका जो डोमेन है नेचुरली फर्स्ट सेट है 5 6 7, और आपका रेंज 3 4 5 है। ये आपका हो गया क्लियर। अब मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाऊंगा इसको रोस्टर फॉर्म में, वही लिखूंगा जो अभी मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ था, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है भाई। ठीक है, सच दैट यहां पर y जो है वो x-2 है। दिमाग से आपको चलना है थोड़ा। आप देखिए x5 रखिए, x5 रखेंगे 5 - 2 3, x आप 6 रखिए 6 - 2 4, x आप 7 रखिए 7 - 2 5। तो यहां आप लिखेंगे वेयर x बिलोंग्स टू, x क्या बिलोंग्स कर रहा है p, और p आपका 5 6 7 है। और ये भी आप लिख सकते हैं एंड y बिलोंग्स टू q। y इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके पास p दिया हुआ है इतना ही। अगर आप लिखेंगे भी ठीक है, y बिलोंग्स टू q, x बिलोंग्स टू p। तो x y क्या है, सच दैट y इज इक्वल टू x - 2। ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, ये आपकी हो गई साइड बिल्डर फॉर्म, ये हो गई रोस्टर। रोस्टर फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड बिल्डर फॉर्म में है तो वो खुद बनाना है आपने, जैसे आप पीछे सेट थ्योरी के अंदर भी बनाकर आए हुए हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसको फिर कर पास अगर है कोई बचा हुआ। हाँ भाई, अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। 5 में क्या, एक ए सेट दिया है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 6 हैं, आप बुक पे भी देख सकते हो। और रिलेशन जो है वो आपकी दी हुई है, ये ऑर्डर्ड पेयर जो ए बी बना है, ए भी ए में से लिया गया है, बी भी ए में से। अगर ए सेट दिया है इसका मतलब आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ए क्रॉस ए है। ठीक है, ए क्रॉस ए। और यहां जो ए और बी, यानी यहां एक्स वाई नहीं लिखा है, ए बी लिखा है। एक्स वाई भी हम ये लिख सकता था, इसने ए बी लिखा, यानी एक्स जगह ए वाई की जगह बी। ये दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर के जो दोनों एलिमेंट होंगे कहां से बिलोंग करेंगे, ए से। मगर रिलेशनशिप क्या है उनकी, उनका आपस में कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो भी आप बी लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट लिखेंगे, वो पहले एलिमेंट से डिवाइड हो जाना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। यानी 6 कब डिविजिबल बाय 3 है, जब एग्जैक्टली डिविजिबल 6 बाय 3 इक्वल टू 2 आंसर आ जाए, आपका रिमाइंडर 0 हो जाए, उसी को डिविजिबल बोलते हैं। तो यहां पर आप देखिए, आप ऑर्डर पेयर स्टार्ट करेंगे